ये हमने आज से एक नई सीरीज चालू करी है, एजुकेशन सीरीज। एसबीएस काश्तकारी की एजुकेशन सीरीज चालू करी है और ये आज का पहला वीडियो था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी जानकारी जो मैं नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप जो घरों में लहसुन खाते हो वो बोया किस तरह की जाता है, उगाया किस तरह की जाता है, उसकी खेती किस तरह की जाती है, ये सब बातें जानने के लिए हमारे साथ में ये पूरा वीडियो देखिए आप दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे सामने बीज का पूरा ढेर है और हम इसको आज बुआई कर रहे हैं। इसके अंदर गार्लिक डालने के बाद में ये यहाँ पर एक एक दो दो कलियां इसके अंदर बोई जाती है। देख सकते हैं आप। बैठो बैठो उस्ताद बैठो। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। चलो बैठो। आराम से बोलते हैं उतनी ही व्यवस्थित जो दूरी रहती है 4x3 या 4x4 पर हर एक कली जो रहती है वो गिरना चाहिए ताकि वो व्यवस्थित ढंग से उग सके और एक सबको पर्टिकुलर एक साइज बन सके सभी की। दोस्तों इस तरीके से अपन पाली के ऊपर लहसुन डाल के भी पुराने प्लांटर से कर सकते हैं। अभी इस तरीके से देख सकते हो आप। दोस्तों जैसा कि आपने फील्ड पे देखा कि लहसुन बुआई कैसे की जाती है और किस तरह का इसका प्लांटर है। अब हम इसके बेसिक, इसकी गहराई, इसकी जड़ों की बात करें तो इसके बारे में मैं थोड़ा मोटा मोटा सा आपको मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे हमारे चैनल एसबीएस काश्तकारी को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पे फॉलो कर लें। प्रजाति प्याज प्याज जो कुल है उसकी एक प्रजाति है और इसके जो और तीखा स्वाद है उसका कारण इसके अंदर जो सल्फर पाया जाता है उसके यौगिक के कारण इसका तीखा स्वाद और इसकी गंध तेज होती है। तो चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है और इसके बाद में भारत सेकंड नंबर पे है। सेकंड नंबर पे भारत के बाद में मध्य प्रदेश में पहले सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश और गुजरात पूरे भारत का 50% उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा लहसुन मालवा क्षेत्र, हमारे मालवा क्षेत्र में बोया जाता है। उनके अंदर अगर हम क्या क्या तत्व पाए जाते हैं तो प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है और विटामिन ए बी सी और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा फंगल इन्फेक्शन के लिए जो कारगर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक है ये। तो इसका उपयोग औषधि के रूप में बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। जैसा कि आपने अभी कोविड के टाइम देखा होगा, लहसुन की एकदम खपत भी बढ़ गई थी और कर लें। उसके बाद में गोबर की खाद, गोबर की खाद 4 ट्राली कम ज्यादा चल सकती है अगर आपके पास जैसी सहूलियत हो। उसके बाद फिर एक जुताई और कर दें। हमने एक बार अगर इस तरीके से खेत की जुताई करी है तो अगली बार हम ऐसे जुताई करें। उसके बाद में फिर जमीन, मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, मिट्टी भुरभुरी के लिए रोटावेटर, जो मिट्टी को बारीक करता है, रोटावेटर को चला लें। रोटावेटर को चलाने के बाद में बीज में एक G1 आता है, G2, G282, इसके बाद में एक रियावन देसी लहसुन है, रियावन। ये जावरा के पास में एक गांव है रियावन, वहां से निकली हुई है, उसी गांव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। उसके बाद में एक ऊटी लहसुन आती है जो उसकी कलियां मोटी रहती है और ऊटी से आती है। इसके बाद में एक D4, एक लहसुन है विदिशा 4 और एक आपकी हो गई देसी वेराइटी है अमलेटा, काफी फेमस वेराइटी है। इन वेराइटियों में से आप तो चुन सकते हैं। एक वेराइटी और मुझे याद आई है
तुलसी। अगर यहाँ पे कुछ वेराइटी अगर छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि मैं इसमें ऐड कर सकूं। ये वेराइटी है। अब इस इनमें से कोई भी जो आपको सहूलियत हो, जो आपके क्षेत्र के हिसाब से चलती हो, उस वेराइटी को ले ले। अच्छी तरह से उसको धूप में 3-4 धूप देके आप मैन्युअली उसको हाथ से फोड़ के कलियां उसकी अलग कर सकते हैं। आजकल लहसुन फोड़ने का जो है मशीनें भी चल रही है, उससे उसकी कलियां अलग कर लें। जब कलियां अलग हो जाती हैं तो उस कलियों को एक एक अलग अलग कली करना बहुत जरूरी है। कली अलग होने के बाद में खाद है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, बेसल खाद। दोस्तों सर्वप्रथम 1 एकड़ के लिए 2 बोरी 2 बैग डीएपी, 1 बैग एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। उसके बाद में हमें जमीन के जो कीड़े हानिकारक कीड़े रहते हैं उसके लिए, उसको खत्म करने के लिए एक कंटेन आता है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल 0.3% ऐसा कुछ इसका कंटेन है। और जमीन की फंगस दूर करने के लिए सबसे बढ़िया जो अभी तक का प्रोडक्ट है वो है कार्बाडाजिम प्लस मेनको जेब। ये अपन ये 1 बैग हो गया। फिप्रोनिल हमें एकड़ का 5 kg लेना है और कार्बाडाजिम मेनकोजेब एकड़ का 500 ग्राम। इसके बाद में दोस्तों आपका एनपीके इन दोनों से पूरा हो जाता है। लेकिन मात्र एनपीके देने से ही जो लसन है या जो आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं होती। तो साथ में अपने को ऐड करना है सल्फर प्लस मैग्नीशियम जिंक कैल्शियम मैग्नीज बोरान 1 2 3 4 5 6 बोरान के बाद में आपका मॉलिबेंडम हो गया, फेरस हो गया, फेरस मोलिबेंडम आदि जितने भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों की एक कॉम्बी किट आती है। आप अलग अलग कंपनी के नाम से आप ले सकते हैं। मैं जैसा कि यहाँ पे कुछ कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं, मल्टीप्लेक्स का आता है, महाफिट का आता है, न्यूट्री किट आता है, रिच फील्ड का इसके अलावा यारा का आता है, कोम्बो का आता है। बहुत सारी कंपनियां हैं। आप आपकी सहूलियत के हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का आप एक किट ले लें। जो 1 बैग जो रहता है, 1 बैग प्रति एकड़ डालना है। तो दोस्तों डीएपी हो गया, यहाँ से हम लोग एनपीके और सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। इससे जमीन के जो हानिकारक कीट है वो खत्म हो जाएंगे और इससे हमारी जमीन की जो मेनकोजेब कार्बाडाजिम से हमारी जमीन की जो फंगस है वो खत्म हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में ये सब आपको बुआई करने के बाद में इसको या तो प्लांटर आपका अगर हो तो उससे दे दें या हाथ से उड़ा दें। उसके बाद में इसको पानी देना जरूरी है। अब अभी क्यों देना जरूरी है? पानी के पहले इसलिए देना जरूरी है कि ये बराबर जमीन में मिल जाता है, क्योंकि डीएपी के अंदर कंटेंट रहता है 1846 और पोटास रहता नहीं है। एमओपी के अंदर होता है 46% रहता है, ये 46%। दोस्तों जो फास्फोरस है, फास्फोरस और पोटास जो है ये
जमीन में स्थिर रहते हैं। अगर आपने, आपका ये खेत है, आपने अगर डाला, जिसको जान जान जाने से डाट डाट अगर आपने डाला, तो ये बहुत कम घुलनशील रहते हैं, बहुत ही धीरे घुलते हैं पानी में, और घुलनशील बहुत ही कम रहते हैं, धीरे धीरे डाइल्यूट होते हैं, और ये एक अपनी जगह स्थिर रहते हैं। तो अगर आपने जब अपनी फसल 15 दिन की हो गई, 15 दिन की होने के बाद में, 15 दिन की फसल के बाद में अगर इसको डालते हैं, तो आप वो जो खाद रहता है वो जमीन की सतह पे ही रह जाता है, और जड़ें जो हमारी रहती है, सोचिए कि ये इसकी सतह है, इसके ऊपर खाद गिर गया, और इसकी जड़ें रहती है वो 6 इंच से करीब 12 इंच तक जाती है। तो आपका खाद यहाँ सतह पे हो गया, मान लीजिए अगर हो सकता है कि वो कुछ दरारों से नीचे उतर के आपका 3 इंच तक जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब जड़ें भोजन की तलाश में जब नीचे जाती है, तो ये आपका खाद, जड़ें नीचे चली जाती है, खाद आपका ऊपर रह जाता है। होता क्या है कि फिर वो खाद ऐसे वेस्टेज हो जाता है, और फास्फोरस से फास्फोरस 70 के रूप में तब्दील हो जाता है, वो अपटेक नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई सी भी फसल हो, उनमें कोशिश क्या, मतलब अपने को अगर खेती अगर सुधारना हो, आप जड़ों के पास में आप 2 बैग मत दीजिए, आप 1.5 बैग भी दे देंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है दोस्तों, अब बारी आती है पानी देने की। तो बेसल डोज डालने के बाद में आप इसमें पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद में इसका जो आज जो पानी दिया उसके 4 से 5 दिन टेम्परेचर के हिसाब से, अपनी जमीन की तासीर के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से आपको 5 से 8 दिन में दोबारा पानी देना पड़ेगा। 2 पानी में लहसुन हमारी बाहर दिखने लग जाती है कुछ कुछ, और उसके साथ में उग जाते हैं खरपतवार, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की रहती है, और अच्छे से बुरे ही बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, मतलब बहुत जल्दी फैलती है। ऐसे ही खरपतवार है। अब इसको खत्म करने के लिए ये अगर कम मात्रा में हो, कम हो कम हो तो मजदूर साहब इसको अलग कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा हो तो इसमें डाउ का गोल आता है, जो 25 लीटर का जो हमारा पंप रहता है दवाई डालने का, उसके अंदर आपको 35 ml प्रति पंप डालना है। और साथ में, इसके साथ में आप गोल के साथ में टर्गा सुपर 50 ml टर्गा सुपर भी ले लें। ये कॉम्बिनेशन करने से लगभग आपकी सभी समस्याएं जो खरपतवार की वो है, लहसुन छोड़ के सारी चीजें ये खत्म कर देता है। लेकिन अब देखना ये है कि जब आपका खरपतवार 2 से तीसरी पत्ती पे हो, आप लहसुन को ना देखें, और इस डोज को कम भी ना करें। आपका एकड़ का 150 ml अगर गोल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 300 ml आपका टर्गा सुपर जाता है तो भी कहीं कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। 2 चीज करना है, या तो नमी हो तब डालना है, या अगर नमी नहीं हो, हमने डाल दिया है, तो तुरंत 4-6 घंटे बाद जब पौधे उसको सोख ले दवाई को, उसके बाद में पानी चलाना है। नमी होना बहुत जरूरी है, और जो 2 से 3 पत्ती में जो हमारी खरपतवार रहती है जब डालना बहुत जरूरी। 2 चीजों का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे भयानक जो रोग है वो है थ्रिप्स। ये बहुत परेशान करता है। तो इसके लिए इसके 2 से 3 कारण है। पानी की कमी नहीं होने दें, पहला। दूसरा, समय से दवाई का स्प्रे करते रहे, क्योंकि जब एक चीज ये हो गई
तो आपके इसमें बहुत कम मात्रा में थ्रिप्स आएगी। दूसरे समय ये अगर हो क्लाइमेट चेंज होता है, हमेशा जब पानी जैसा मौसम होता है, यानी बदल जब बनते हैं, क्लाउडी जो रहता है, उस समय जो बदल होता है, उस समय मौसम परिवर्तन होता है, उस समय थ्रिप्स आने के बराबर चांस रहते हैं। तो अपने को सिंपल सा है, इसमें मैं आपको 5-4 टेक्निकल बता रहा हूं। प्रोफेनोफास प्लस साइपर और थायोमेथक्साइन प्लस इमीडा क्लोरपिड, ये 2 हो गया। एसीफेट हो गया, क्लोरो वायरिफास हो गया, एक बायर का आता है मोवेंटो एनर्जी। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, दुकान वाला आपको बड़ी आसानी से इसमें समझाता है। इसमें कोई मेरा खास इंटरेस्ट नहीं केमिकल में, रसायन में, लेकिन मजबूरी में डालना पड़ता है। ये ऐसा है, ये जो केमिकल जो है हमारे एलोपैथी इसके इलाज जैसे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूँ, प्रिवेंटिव, क्योंकि जैविक खेती का आधार है समय से पहले उपचार। तो हम जो हाईटेक जीवामृत है, हाईटेक जीवामृत, ये इसका स्प्रे करें 15-25, अगर आपकी 25 लीटर की टंकी है, 25 लीटर की टंकी यानी पंप में अपने को 3 लीटर शुद्ध जीवामृत डालकर स्प्रे करना है कंटिन्यू। हर पानी के बाद में इसमें स्प्रे होता है, हर 8-8 दिन में स्प्रे होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको थ्रिप्स वगैरह केमिकल डालने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये आप प्रयोग कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो केमिकल डाल दें। इसके साथ में एक फंगीसाइड का भी स्प्रे अपने को करना पड़ेगा। फंगीसाइड में आप टेबुकोनाजोल ले सकते हैं, आप ब्लू कॉपर ले सकते हैं, ब्लू कॉपर ले सकते हैं। उसके बाद में एक आता है टिल्ट वाला जो है प्रोपिकोनाजोल। फिर एक प्रोडक्ट महंगा पड़ता है लेकिन बहुत शानदार रिजल्ट है, मेरियोन पोलीराम। बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत आती नहीं। इसकी नोक वगैरह सूखने की प्रॉब्लम आती है तो आप कंटिन्यू इसको अल्टरनेट इसको इसमें से एक कोई सा भी फंगीसाइड चुन के डाल सकते हैं। इसके बाद में जब हमारी फसल 40 से 70 दिन की हो जाती है तब कैल्शियम नाइट्रेट एक खाद आता है। कैल्शियम नाइट्रेट एक तरह का खाद आता है, 25 केजी एकड़, साथ में प्लस बोरान आपका 1 केजी। दोनों को मिला के आपको मिला लें। मिलाने के बाद में आप खेत में डाल दें और डालने के बाद में आप उसमें पानी चला दें। 70 दिन के पहले पहले जो भी करना है कर लीजिए। 40 से 70 दिन सबसे बेस्ट है। उसके बाद में क्योंकि डालते ही पौधा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अपटेक नहीं होगा। या फिर आपके पास अगर हाईटेक जीवामृत आपके पास संयंत्र लगा हुआ है तो उसको प्रति एकड़ ये चीजें तो करना ही है, लेकिन साथ में एक अच्छी चीज है, अगर आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो हाईटेक जीवामृत का तो हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रति एकड़ हर पानी में 1000 लीटर हाईटेक
जीवामृत डालें। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में CN उपलब्ध है, जो आपको जो जमीन के अंदर जो खाद पड़ा हुआ है उसको बहुत फास्ट तरीके से ये पौधे को उपलब्ध कराता है। जो आपका पिछली जो फसलों का जो फास्फोरस पड़ा हुआ है, जो पोटास पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पड़ा हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से पौधे को उपलब्ध कराता है, जिससे जो साइज है जमीन को एकदम मुलायम बना के रखता है। लहसुन में जमीन जितनी मुलायम होगी, जितनी बुरबुरी होगी, उतनी अच्छी बढ़िया वेराइटी बनेगी। एक सफेद कलर का कंद बनेगा, अच्छी साइज का, प्रॉपर मेजोरिटी का एक साइज का कंद बनेगा, जिससे कि अपन उसमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बाद में करीबन 100 दिन तक तो लहसुन हमारी पानी पीती है। 100 दिन पानी देना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं वेराइटी कुछ की आ जाती है। कोई वेराइटी 120 दिन तक भी पानी पीती है। अपने को वेराइटी देखना है कि अपनी वेराइटी कौन सी है। जब वेराइटी तैयार हो जाए, तैयार होने के बाद में जब हार्वेस्टिंग की बारी आती है तो उसको उखाड़ना पड़ता है। दोस्तों, सिंपल सा है, जमीन जब सूखने लग जाए तब आप अपने खेत पर जाइए। एक दिन आप गए, मान लो सोमवार के दिन, सोमवार के दिन आप गए अपने खेत पे, आपने 4 से 5 जगह लहसुन उखाड़ के रखी, अलग अलग 10 15 लहसुन अलग अलग जगह उखाड़ के रख ली। फिर मंगलवार को गए, फिर यही प्रोसेस आपको दोहराना है। 4 से 5 जगह लहसुन, अलग अलग जगह लहसुन उखाड़ के रखना है। फिर बुधवार को गए, बुधवार के दिन आपको देखना है कि सोमवार वाली जो लहसुन है उसमें कहीं हरीपन, जो नीचे की जो बोलते हैं जो जड़ें रहती है, वहां की जगह पे हरेपन में लहसुन हो जाती है। अगर वो हरेपन पे तो नहीं है, मंगलवार वाली लहसुन को देखना है। अगर हरेपन पर अगर हो तो आपको बुधवार के दिन फिर 4 से 5 जगह आपको लहसुन उखाड़ के रखना है। फिर गुरुवार को जाकर मंगलवार की लहसुन को देखना है, बुधवार की लहसुन देखना है। जब तक कि आपका लहसुन अगर हरी हो रही है और लहसुन हरी होना बंद हो जाती है, उसी के बाद में अपने को मजदूर करके और उसको एक एक लहसुन को उखाड़ने के लिए करना चाहिए। जब तक हरी होना अगर बंद नहीं हो रही है तो अपने को लहसुन वो उखाड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, भंडारण की बात करें तो लहसुन उखाड़ने के बाद इसको 4-5 दिन रखना है धूप में। उसके बाद में इसकी कटाई करना है। तो कटाई, जो इसका जो डंठल रहता है वो 2 इंच रखकर कटाई करना है। कटाई करने के बाद में फिर इसको 4-5 दिन धूप में सुखाना है। जब ये इस तरीके से सूख जाती है, सूखने के बाद में एक इसका काम रहता है, इसकी ग्रेडिंग करना है। 2 तरह की वेराइटी बनती है। इन दोनों तरह की वेराइटी को अलग अलग करके इसमें जो इसके अंदर जो मिट्टियाँ रहती है, कचरा रहता है, पत्तियाँ रहती है, वो सब साफ करके और इसको कट्टियों में भर के या जूट के बोरों में, जूट की कट्टी या जूट के बोरों में इसको भर के हम रख सकते हैं। इसको ऐसी जगह रखें, विशेषकर ध्यान रखें, इसको रखने में बड़ी दिक्कत आती है और लोग समझ नहीं पाते हैं और अपनी जो फसल है वो खराब करते हैं। पहले तो आप मार्केट का पूरा समझ लें, आपको पता होना चाहिए कि इस बार रकबा कितना बड़ा है। उस हिसाब से आप मार्केट देखकर आप या तो बेच दें, या आपको लगता है कि भाव आ सकते हैं, महीने 2 महीने में आ सकते हैं, लेकिन तो इसको ऐसी जगह रखना है जहां पर 3 चीजें, धूप नहीं आती हो, पानी
और ठंडी हवा, ठंडी या गरम हवा, इन तीनों चीजों से बचाना है। तो सूखी जगह हो, छांवदार जगह हो, और जहां पे बहुत ज्यादा हवा अंदर ना आती हो, लेकिन जो अंदर की हवा, अंदर का बाहर का जो सर्कुलेशन है, हवा का सर्कुलेशन, वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। इस तरीके से लहसुन अगर रखेंगे तो खराब नहीं होगी। इसके अलावा इसमें कोई दवाइयाँ या कोई ऐसी कोई मेडिसिन या गोलियां ऐसी कोई आती नहीं है जिससे इसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाए। आपकी क्वालिटी है, जो खेत के अंदर जो मेहनत है, उसी हिसाब से आपकी स्टोरेज क्षमता रहेगी। इस काश्तकारी की एजुकेशन सीरीज चालू करी है और ये आज का पहला वीडियो था, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी जानकारी जो मैं नहीं बता पाया और आपको लगता है कि जानकारी इसमें बताना चाहिए, तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में या इसी वीडियो में इसको ऐड करूं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को फायदा हो सके और एक अच्छा अपन राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।